हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी और देन उसको हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी अच्छे से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है इन केस। इन केस का मतलब होता है अगर या यदि। इन केस का मतलब कहीं कहीं पे अगर की निकलता है तो कहीं कहीं पे इसका मतलब यदि की निकलता है। चलें इसे अब सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया है। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यदि वो आए तो मुझे बताना, यदि वो आए तो मुझे बताना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप यदि के लिए इन केस वर्ड का इस्तेमाल करें और सिंपल बोल दें इन केस ही कम्स लेट मी नो। यदि वो आए तो मुझे बताना। इन केस ही कम्स लेट मी नो, लेट मी नो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस से पहले हम लोग वर्ड देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है इवन इफ। इवन इफ का मतलब क्या होता है? इवन इफ का मतलब होता है भले ही। जब आपको बोलना हो भले ही तो आप इवन इफ का इस्तेमाल करें, भले ही। चलें इसे अब सेंटेंस में हम लोग देखते हैं और फिर अच्छे से इवन इफ का मतलब समझते हैं। जैसे कि मुझे अगर कहना है कि भले ही वो बहुत अमीर हो जाए पर रहेगा तो मेरा दोस्त ही। ठीक है, भले ही वो बहुत अमीर हो जाए पर रहेगा तो वो मेरा दोस्त ही। यहाँ पे जो भले ही है इसके लिए आप इवन इफ का इस्तेमाल करें। इवन इफ ही बिकम्स वेरी रिच ही विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे मैंने लिखा ऑल ऑफ अ सडन। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एक बार अगर आपको इसकी मतलब समझ में आ जाएगी तो आप भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, इसका मतलब अचानक से। चलें अब इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं। चलें अब इसे सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कि अचानक टायर फट गया। अचानक टायर फट गया। तो अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में बोलनी है तो आप अचानक के लिए ऑल ऑफ अ सडन बोलें और फिर टायर फट गया यानी कि द टायर बर्स्ट। ठीक है, बर्स्ट, ऑल ऑफ अ सडन द टायर बर्स्ट। चलें नेक्स्ट है एट अ टाइम। एट अ टाइम यानी कि एक ही समय पर, एक ही समय पर। एट अ टाइम का मतलब एक ही समय पर। ठीक है, चलें अब इसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करके और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक ही समय में या एक समय में एक काम करो और अच्छा करो। एक समय में एक काम करो और अच्छा करो। तो आप कहें डू वन थिंग एट अ टाइम। डू वन थिंग एट अ टाइम, एक समय में एक काम करो और अच्छा करो, डू वेल। डू वन थिंग एट अ टाइम एंड डू वेल, एंड डू वेल। तो आज आपने जाना कि एट अ टाइम का मतलब एक ही समय में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है नंबर 5। अब यहाँ पे मैंने लिखा ऑल ओवर, ऑल ओवर अगेन। देखिए, ऑल ओवर अगेन का मतलब होता है जब आपको अगर कहना होता है कि एक बार फिर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑल ओवर अगेन, ऑल ओवर अगेन। जैसे कि पूरी प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस चला है, पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। तो आप कहें द होल प्रोसेस, द होल process started all over again. The whole process started all over again. ओके, चलें नेक्स्ट है नंबर 6। अब यहाँ पे मैंने लिखा इन अ वे। इसका क्या मतलब हुआ? इन अ वे का मतलब होता है, इन अ वे का मतलब एक तरीके से, एक तरीके से या एक तरह से। ठीक है, इन अ वे का मतलब एक तरह से। ठीक है, चले अब देखें इसे सेंटेंस में। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक तरह से मुस्कुरा रहा था जो मुझे बहुत चिढ़ाने वाला लगा। तो इसके लिए आप यानी कि एक तरह से, इसके लिए आप इन अ वे वर्ड का इस्तेमाल करें। मैंने लिखा वो एक तरह से मुस्कुरा रहा था, ही वॉज स्माइलिंग इन अ वे।
ठीक है, इन अ वे इनके एक तरह से। तो यहाँ पे स्माइलिंग और इनके बीच में गैप होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप सही करिएगा। आई फाउंड वेरी इरिटेटिंग, ठीक है, मुझे बहुत चिढ़ाने वाला लगा। आई फाउंड वेरी इरिटेटिंग। नेक्स्ट है नंबर 7। अब मैंने यहाँ पे लिखा कम टू नो। देखिए, कम टू नो का मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, जो मेरी क्लासेस को फॉलो करता है यानी कि क्लासेस देखता है, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, ठीक है। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। अब इसे आप सेंटेंस में देखें, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, या मैं क्वेश्चन कर रही हूँ किसी से कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला, जो कि बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। तुम्हें कैसे पता चला अक्सर बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको इंग्लिश में कहनी है तो आप कहें हाउ डिड यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो। तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो। ओके, तो कम टू नो का मतलब पता चलना, कम टू नो का मतलब पता चलना। तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो। ओके, चलें नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है नंबर 8। अब यहाँ पे मैंने लिखा इवन। अब देखिए, मैं आपको इसमें कई बताऊंगी, यानी कि इसको आप अच्छे से समझिएगा। इसको हम लोग सेंटेंस में नहीं देखेंगे, लेकिन आपको इससे मिलते जुलते कई वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इवन आफ्टर डैट, आफ्टर डैट का मतलब होता है इसके बाद, ठीक है, या उसके बाद। इवन आफ्टर डैट यानी कि इसके बाद भी। इवन आफ्टर डैट यानी कि इसके बाद भी। इवन आफ्टर डैट, ठीक है। अब आपने ये देखा, अब देखिए नेक्स्ट देखिए नंबर 9। अब यहाँ पे मैंने इवन आफ्टर के साथ डैट वर्ड को हटा दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया टेलिंग। इवन आफ्टर टेलिंग, तो मतलब क्या बन जाएगा इसका, इवन आफ्टर टेलिंग का मतलब हो जाएगा बताने। टेलिंग, टेल का मतलब क्या होता है, बताना होता है, ठीक है। तो इवन आफ्टर टेलिंग यानी कि बताने के बाद भी, बताने के बाद भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, अब नेक्स्ट वर्ड में नंबर 10 में मैंने टेलिंग वर्ड को हटा दिया और अब ऐड कर दिया आस्किंग, ठीक है। अब मैंने बोला इवन आफ्टर आस्किंग यानी कि पूछने के बाद भी। कहते नहीं, पूछने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो इवन आफ्टर आस्किंग का मतलब पूछने के बाद भी। अब नेक्स्ट देखिए मैंने क्या करा, आस्किंग वर्ड को हटा दिया और अब यहाँ पे लिसनिंग वर्ड को ऐड कर दिया। तो बन गया इवन आफ्टर लिसनिंग। इवन आफ्टर लिसनिंग यानी कि सुनने के बाद भी, सुनने के बाद भी। तो आपने देखा बताने के बाद भी, इसके लिए इवन आफ्टर टेलिंग वर्ड का इस्तेमाल किया। पूछने के बाद भी इवन आफ्टर आस्किंग, सुनने के बाद भी इवन आफ्टर लिसनिंग। उसी तरह से इवन आफ्टर मैरिज हो जाएगा, यानी कि शादी के बाद भी, ठीक है, इवन आफ्टर मैरिज। इसी तरह से आप बहुत ढेर सारे वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको यूज़ करना हो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स हैं, अब आपको जो भी बोलना हो उस हिसाब से आप यानी कि वर्ड को ऐड करें, बन जाएगा। चले अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट है नॉट एनीमोर। देखिए, नॉट एनीमोर का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉट एनीमोर यानी कि अब और नहीं, नॉट एनीमोर, अब और नहीं। अब नेक्स्ट है नंबर 14, ठीक है। नॉट एनीमोर का मतलब अब और नहीं। नेक्स्ट है नंबर 14। अब मैंने यहाँ पे लिखा ऑन दिस मैटर। ऑन दिस मैटर का मतलब हो जाएगा ऑन दिस मैटर, यानी कि इस मैटर का मतलब क्या होता है, बात होती है, यानी कि जो भी मैटर चल रहा है, जो भी बातचीत चल रही है। तो अगर आपको कहना है ऑन दिस मैटर यानी कि इस बात पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बात पर, ऑन दिस मैटर। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट नंबर है नंबर 15। अब मैंने यहाँ पे लिखा अदरवाइज। अदरवाइज एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत यूज़ होता है। तो अदरवाइज का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोग इस वर्ड को लेकर के मुझसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अदरवाइज का मतलब होता है जब आपको कहना हो, कहीं कहीं पे इसका मतलब निकलता है नहीं तो। अदरवाइज मतलब नहीं तो। चले अब आप इसे सेंटेंस में देखें। जैसे कि मैंने कहा किसी से कि बर्फ पर धीरे धीरे चलो, नहीं तो आप या फिर नहीं तो तुम गिर जाओगे। बर्फ पर धीरे धीरे चले, नहीं तो आप गिर जाएंगे। वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज। यहाँ पे देखिए अदरवाइज, तो अदरवाइज का मतलब नहीं तो आप गिर जाएंगे, यू विल फॉल, ठीक है, यू विल फॉल। वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज यू विल फॉल।
ठीक है, अब नेक्स्ट है नंबर 16 विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब के बिना। अब इसे आप सेंटेंस में देखें। चलिए इसे अब हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करके और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि बिना अंडे तोड़े आप ऑमलेट नहीं बना सकते। तो बिना अंडे तोड़े आप ऑमलेट नहीं बना सकते। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप सिंपल कहें यू कांट मेक एन ऑमलेट। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग। ठीक है, एग्स। यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए हो और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी आपको सेंटेंस समझ में ना आया हो तो आप